राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी जी के होश उड़ा दिए। जी दोस्तों, नफरत और मोहब्बत की दुकान के बीच अब इज्जत की नई दुकान खोल के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच अपनी नई रणनीति की झलक दिखा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ So I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got a different point of view. I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be, instead of this thing that him versus me. I don't think that's productive. मैं मिस्टर मोदी से नफरत नहीं करता, उनका एक दृष्टिकोण है, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करता। उनका एक अलग दृष्टिकोण है और मेरा एक अलग दृष्टिकोण है। राहुल गांधी की छवि जिस तरह भारत में बनी हुई है या कहूं बनाई गई है, उसे राहुल गांधी ने खुद अमेरिका के इस मंच से ना सिर्फ गलत साबित कर दिया, बल्कि अपनी मोहब्बत की दुकान में इज्जत की नई दुकान खोल दी। अब हालांकि राहुल गांधी ने मोदी जी के लिए एक भी नफरत की बागडोर ना खोली हो, लेकिन चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने इस बीच खूब घसीट लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। उनकी तरफ से कई मुद्दों पर विस्तार से बात की जा रही है। अब इसी कड़ी में उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी संवाद स्थापित किया। अब अभी तक राहुल गांधी अपने संबोधन में सिर्फ बेरोजगारी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर बात कर रहे थे, लेकिन अब अपने बयान में उन्होंने चुनाव आयोग को भी लपेट लिया है। एक बयान में देश के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि उसको जो है नियंत्रण में किया गया था। इस बारे में राहुल गांधी ने छात्रों से बात करते हुए कहा कि देश का गरीब इस बात को समझ गया था कि अगर संविधान खत्म हो गया तो सारा खेल भी खत्म हो जाएगा। गरीब इस बात को भी समझ गया था कि असल लड़ाई तो संविधान बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच में थी। इसके ऊपर जातिगत जनगणना का मुद्दा भी काफी बड़ा बन गया था। मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 244 सीटें भी आ पाती। उस पार्टी के पास तो बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था, हमारे तो बैंक खाते तक सील कर लिए गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बोला कि चुनाव आयोग तो सिर्फ उतना कर रहा था जितना बीजेपी चाहती थी। पूरा अभियान ही ऐसे तैयार हुआ था कि पीएम मोदी आराम से अपना काम कर सके। मैं इस चुनाव स्वतंत्र चुनाव के रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि इसे एक नियंत्रित चुनाव मानता हूं। अब राहुल गांधी का यही बयान देश में नए सियासी भूचाल की नींव रख सकता है। असल में राहुल गांधी का बयान दिखाता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में ठीक तरह से चुनाव नहीं करवाए गए। राहुल गांधी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक वक्त भी पीएम मोदी को ऐसा नहीं लगा था कि 300-400 सीटों के पास भी वो पहुंच सकते हैं। जब उन्होंने बोल दिया था कि उनका सीधा संपर्क भगवान के साथ है, तो उन्होंने अपनी पहली जीत के रूप में देखा था। वैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक तरफ पीएम मोदी को निशाने पर लिया तो विदेशी धरती से जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उनका तर्क रहा कि 90% आबादी की भागीदारी काफी कम है। उनकी सामाजिक और वित्तीय स्थिति समझना जरूरी हो गया है। दोस्तों, हालांकि राहुल गांधी ने पिछले कुछ बयानों से ये तो साबित कर दिया है और साफ पता भी चलता है देखकर ही कि वो खरीदारों से ज्यादा खुद को बेचने वालों के विरोधी हैं। बहरहाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। देखते रहें द कंटाप। और अगर अभी तक आपने द कंटाप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सबसे पहले द कंटाप को सब्सक्राइब कर डालें।